Hello students, today we are going to read chapter 2 The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है The Adventures of Toto. इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. First I give you short introduction of this chapter. Toto was a beautiful baby monkey. The story relates the adventures of Toto in the writer's house. How his wild and mischievous nature forced the writer's grandfather to sail Toto back to the Tanga driver. In this chapter, Toto एक सुंदर सा बेबी मंकी है. यह स्टोरी राइटर के घर से टोटो के एडवेंचर्स से रिलेटेड है. टोटो का वाइल्ड और मिस्टीवियस नेचर की वजह से राइटर के दादाजी को मजबूर होकर के टोटो को वापस टांगा ड्राइवर को बेचना पड़ता है. लेट्स रीड दिस चैप्टर इन डिटेल. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कभी आपने बंदर का कोई बच्चा पालतू रखा है? टोटो एक बंदर का बच्चा है. देखते हैं वह शैतान है या आसानी से पालतू बन जाता है. मिस्चियस मीन्स शैतान या नटखट. डोसाइल मीन्स आसानी से पालतू बनना. मैड पेट इजीली. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने, राइटर के जो दादाजी हैं, उन्होंने टोटो को लिया था एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपए देकर के. 5 रुपए में यानी उसको खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. टांगा ड्राइवर क्या करता था, उस लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रो से बांध करके रखता था. फीडिंग ट्रो ए लार्ज वेजल फॉर द फूड. खाना रखने के लिए एक बर्तन होता है, उसके लिए आया है वर्ड. बंदर वहां पे काफी ज्यादा विचित्र लगता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो ग्रैंडफादर ने ऐसा डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्राइवेट जू का हिस्सा बनाएंगे या उसे अपने प्राइवेट जू में वो सम्मिलित करेंगे. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो एक सुंदर सा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट वर ऑफन displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी जो ब्राइट आईज थी वो चमकती थी. स्पार्कल्ड मतलब चमकना, आंखें चमकती थी. विद मिस्चीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी शरारती डीप सेट आईब्रोज के नीचे, और उसके दांत जो कि इतने ज्यादा पर्ली वाइट थे, मोती की तरह सफेद थे, जिसे देख करके जब वो कभी स्माइल के लिए हंसता था, उसे देख करके जो एजेड विमेन थी एंग्लो इंडियन, वो भी डर के मारे उनकी जान निकल जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ इस तरह से सूखे दिखते थे. एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे कि उनको काफी सालों तक सूर्य में सुखाया गया हो. यानी उसको काफी समय तक अगर उसके हाथों को धूप में सुखाया जाए, ऐसे उसके हाथ दिखाई देते थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, हालांकि उसकी जो अंगुलियां थी वो काफी फुर्तीली और शैतान भरी थी, यानी काफी ज्यादा शरारती उसकी उंगलियां थी. एंड हिज टेल वाइड एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी जो पूंछ थी हालांकि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि एक पूंछ जो है वो किसी की सुंदरता को बढ़ाती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसी के साथ बंदर के लिए तीसरे हाथ का काम भी वह करती है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, इसकी मदद से वो किसी भी ब्रांच से लटक सकता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, वो सक्षम होता था वस्तुओं को उठाने में. स्कूपिंग अप मीन्स वस्तुओं को उठाना, किसी भी वस्तु को उठाने में वो सक्षम होता था. एनी डेलिकेसी, किसी भी व्यंजन को, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथों की पहुंच से काफी दूरी पर हो. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal. फर्स्ट मीन्स शोर मचाना, हंगामा खड़ा कर देना. दादी अक्सर कर क्या करती थी, वो
हंगामा खड़ा कर देती थी जब दादाजी अपने घर में नया बर्ड या एनिमल लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी एक अच्छे मूड में नहीं आ जाए। टोटो की प्रेजेंस को तब बताया जाएगा जब दादी का मूड अच्छा होगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय रूम बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने उसे एक छोटे से क्लोजेट के अंदर, एक छोटे से रूम के अंदर, जो कि मेरे बेडरूम की दीवार की तरफ खुलता था, वहां पे उसे रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां पे उसको टाइड करना था, बांधना था काफी सुरक्षित तरीके से। और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टन इनटू द वॉल। इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि उसको मजबूती से, जो दीवार पे एक पैग लगी हुई थी, हुक्ड नेल यानी एक खूंटी जो लगी हुई थी, उससे उसको टाइटली बांध दिया जाए। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद मैं और दादाजी जब वहां पर पहुंचे टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को खोलने के लिए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. हमने ऐसा पाया, जब हम उसको रिलीज करने गए तो हमने ऐसा पाया कि जो दीवार, जो कि ऑर्नामेंटल पेपर से कवर हुआ करती थी, या जिसपे वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए थे जो दादाजी द्वारा चूज किए गए थे, वो अब खुली हुई जिस पड़ी हुई थी, यानी उसका वॉलपेपर वगैरह उखाड़ दिया था, उसका प्लास्टर वगैरह वहां से उखाड़ दिया गया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket from my school blazer which had been hanging there was in shred. पैग इन द वॉल यानी दीवार पे जो पैग लगी थी, खूंटी लगी हुई थी, उसे रेंच कर दिया गया था, उससे रेंच करके उखाड़ दिया गया था सॉकेट में से ही। और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, उसे जो टांगा करता था मैं वहां पर, उसे भी वहां पर श्रेड कर दिया गया था, उसके चिथड़े यानी उसको फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। मुझे ऐसी चिंता हुई कि दादी क्या कहेगी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। टोटो ने जो परफॉर्मेंस की थी उससे दादाजी काफी ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ही वॉज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा वो काफी ज्यादा क्लेवर था। गिवन टाइम, उसे समय दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। तो मैं ऐसा ज्यादा श्योर हूँ, या मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो जो उसने ब्लेजर के टुकड़े किए थे, उसे वो बांध करके एक रोप बना सकता था। यानी उस ब्लेजर के टुकड़े जो उसने किए, उसको बांध करके वो एक रोप में कन्वर्ट कर सकता है। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसे एक रस्सी बना करके बच करके विंडो से भाग सकता था। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी तक भी उसकी जो उपस्थिति थी वो घर में सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। अब टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी उसको जहां पर रखा गया था उस जगह से उसकी जगह को बदल दिया गया। वो एक बड़ा सा केज थी जो कि सर्वेंट के क्वार्टर में रखा हुआ था, जहां पर ग्रैंडफादर के कई सारे जो पेट एनिमल एक साथ सोशियबली यानी फ्रेंडली एक साथ वहां पर रहते थे। वो एनिमल कौन कौन से थे? ए टोटोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टैम स्क्वेरल, एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट। एक टोटोइज वहां पर रहते थे, वहां पर रैबिट का जोड़ा रहता था, एक पालतू गिलहरी वहां रहती थी, और कुछ समय तक के लिए मेरी जो पेट एनिमल बकरी थी वो भी वहां पर थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसीलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप।
दुर्भाग्यवश या संयोगवश ऐसा हुआ कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन उसके बाद दादाजी ने जो भी वहां पर हुआ था वो सारी बातें मुझे बता दी। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो को एक काले रंग के कैनवास बैग के अंदर रखा गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। इसके नीचे कुछ घास भर दी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। यह उसके लिए रहने की नई जगह बन गई थी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड। जब बैग को बंद कर दिया गया था। देयर वॉज नो एस्केप। तो उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से बच करके निकला जा सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो इसकी खुली जगह से अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और उसके दांतों से उस कैनवास बैग को वो काट भी नहीं सकता था क्योंकि वो काफी ज्यादा मजबूत था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। उसका जो प्रयास वो कर रहा था, यानी बाहर निकलने की जो वो कोशिश कर रहा था, उससे सिर्फ इतना सा परिणाम हो रहा था कि वो जो थैला था या जो वो किट बैग था वो सिर्फ गुड़क रहा था और कभी कभी हवा में उछल पा रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। एक एग्जीबिशन हो रहा था एक तरह का यहाँ पे। जिस तरह से वो किट बैग उछल रहा था वो अट्रैक्ट कर रहा था वहां के जिज्ञासु भीड़ को देखने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग his ticket at the railway turnstile. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक टोटो उस बैग में ही बंद रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे प्लेटफॉर्म के जो टर्न स्टाइल था या गोल वाला जो दरवाजा था वहां पर टिकट दिखा रहे थे, तब टोटो ने अचानक से बैग में से निकल के अपना सर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपने लंबे चौड़े दांत दिखाए, अपनी वाइट ग्रीन यानी अपनी हंसी दांत दिखाकर। द पुअर मैन वॉज टेकन अबेक। वो पुअर मैन यानी जो टिकट कलेक्टर था वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। टेकन अबेक यानी सरप्राइज हो जाना। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन उसने क्या किया, बिना परेशान हुए यानी अपना प्रेजेंट माइंड को यूज करके एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और ज्यादा दादाजी को इरिटेट करने के लिए ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। आपके साथ एक डॉग है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। यानी डॉग का जो अकॉर्डिंगली फेयर लगता है वो आपको देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। बेकार में ही, वैन मतलब बेकार में, व्यर्थ में, व्यर्थ में ही दादाजी द्वारा टोटो को बाहर निकाला गया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। व्यर्थ में ही दादाजी ने ये कोशिश की कि मंकी को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता एक डॉग के तौर पे, यानी एक मंकी को एक कुत्ता नहीं माना जा सकता, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड। क्वाड्रूप्ड मीन्स होता है चार पैर वाला जानवर, यहाँ तक कि मंकी को एक चार पैर वाला जानवर भी नहीं माना जा सकता। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को क्लासिफाई कर दिया गया था, वर्गीकृत कर दिया गया था एक टिकट कलेक्टर द्वारा एक डॉग के रूप में। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपए किराया देना पड़ा था फेयर के रूप में दादाजी द्वारा, यानी दादाजी को 3 रुपए पैसे चुकाने पड़े थे टिकट कलेक्टर को एक मंकी को साथ में ले जाने के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज own bag took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तब दादाजी ने अपने खुद के पक्ष को सिद्ध करने के लिए अपनी जेब में से एक पैट टोटोइस को निकाला और कहा, मैं इसके लिए कितना किराया दूं क्योंकि आप सभी पशुओं के लिए किराया लेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइस। बहुत ही ज्यादा पास से उस टोटोइस को उस टिकट कलेक्टर ने देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर से, यानी उसकी उंगलियों से उसको दबा करके देखा, छू करके देखा। प्रोडेड इट मतलब छू कर देखना। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक। और अपनी जो लुक थी
वो इस तरह से ग्रैंडफादर को दी उसने जैसे कि बहुत ही ज्यादा खुश हो और बहुत ही जीत उसको मिल गई हो। एंड सेड, उसके बाद कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट इज नॉट ए डॉग, ये कोई डॉग नहीं है। टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था दादी ने, तो उसे एक कंफर्टेबल होम जो कि अस्तबल में था उसे दे दिया गया था। स्टेबल मींस अस्तबल। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, वहां पर उसकी एक कंपेनियन या उसकी कोई साथिन थी, द फैमिली डंकी नाना, जो कि उनके घर की शी डंकी थी, उसका नेम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। अस्तबल में टोटो की पहली रात्रि को दादाजी यह देखने के लिए गए कि वो वहां पर आराम से तो है। टू हिज सरप्राइज, ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। वहां पे क्या देखा उन्होंने, वो काफी इस चीज को देख करके सरप्राइज हो गए कि जो नाना, जो डंकी थी, वो क्या कर रही थी, बिना किसी एपरेंट कोज के, बिना किसी क्लियर कारण के वो अपनी हेल्टर को, हेल्टर मींस रोप, अपनी रस्सी को खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और कोशिश कर रही थी कि जितना ज्यादा दूर हो सके जो बंडल ऑफ हे रखा हुआ था, घास का जो बंडल रखा हुआ था, उससे अपने सर को दूर हटा सके। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her। ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक स्लैप मारा, हॉन्चेस मतलब बैक साइड, बैक साइड पे उस नाना के एक स्लैप मारा, एंड शी जर्क बैक, और वो पीछे की तरफ हट गई। जर्क मीन्स होता है पीछे की तरफ हटना, वो झटके से पीछे की तरफ हट गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ टोटो भी खिंचा चला आ गया। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। अब यहाँ पे क्या कर रखा था, टोटो ने अपने तीखे छोटे दांतों को नाना के कानों में गड़ा रखा था। फास्टन मतलब गड़ाना, यानी अपने तीखे दांतों से उसके कानों को पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। इस तरह से इस वीडियो के थ्रू हमने ये पढ़ा कि टोटो ने किस तरह से अपनी मिस्chievous एक्टिविटीज करके घर वालों को परेशान कर रखा था। फिर चाहे वहां पर घर के मेंबर्स हो या घर में रहने वाले एनिमल्स, सभी के साथ टोटो हमेशा कोई ना कोई शैतानियां करता रहता था। टोटो ने और कौन कौन सी मिस्chievous एक्टिविटीज की, उन्हें हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू।